कंट्रोवर्सीज में एंगेज रखेंगे वो ना रीजनल पावर बन सकते हैं और ना आलमी ताकतों में शुमार हो सकते हैं। ये तो इंडिया के अपने लार्जर इंटरेस्ट में है कि इस खित्ते में अमन हो, पायदार अमन कायम किया जाए और जितने भी मुतनाज़ा इश्यूज हैं पाकिस्तान और भारत के बीच उन पर मीनिंगफुल डायलॉग के जरिए मसाइल को हल किया जाए, जिसमें सबसे अहम मसला कश्मीर में इस सवाब राय है। जिस इलाके में ये वाकया हुआ है, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, वो मकबूजा कश्मीर का इलाका है जो पिछले 77-78 साल से भारतीय मुजालिम का वो लोग शिकार हैं और वहां पे बदकिस्मती से इंडियन फोर्सेस मुसलसल रियासती दहशतगर्दी में मसरूफ हैं, बजाय इसके कि ये लोगों को उनके हकूक दें और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फैसला खुद करने दें। वहां पे इन्होंने जबर का एक माहौल दहाइयों से मुसल्लत किया हुआ है। बहरहाल ये भारत की जिम्मेदारी है कि दूसरे पर इल्जाम तराशी करने की बजाय अगर कोई सबूत है तो वो फराहम करे। इसी तरह ये फैसला कि जो भी पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद हैं वो 7 दिन में इंडिया छोड़ें, तो उनमें तो सैकड़ों हजारों ऐसे लोग होंगे जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए होंगे और वो इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज भी देते हैं। ये बड़ा इनह्यूमन डिसीजन है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ एक पाकिस्तानी सियासतदान के तौर पे कि इंडियन लीडरशिप को होश के नाखून लेने चाहिए और कशीदगी में इजाफा किसी तौर भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, बल्कि आलमी अमन के लिए भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज और इस तरह के इकदाम खतरा बन सकते हैं। इस मौके पर यह कहना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की पॉलिसी तो भारत में मदाखलत की और दहशतगर्दी की बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इंडियन साइड से मुसलसल मदाखलत और दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। मगर पाकिस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है और कमांडर कुलभूषण की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी उनका इतराफ़ जुर्म इस बात का जिंदा जावेद सबूत है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी चल रही है और जो वहाँ वाक़यात होते हैं उसमें इंडियन ऑफिशियल्स मुलव्वस हैं, जिसका कुलभूषण खुद एतराफ़ कर चुके हैं। न जाने कितने कुलभूषण पाकिस्तान की सरजमीन पर लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये रवैया जो मुल्क भी इख्तियार करेगा वो अपने साथ भी ज्यादती करेगा और खित्ते के अमन के साथ भी खेलेगा। ऐसे वाक़यात से इज्तनाब किया जाना चाहिए और एक दूसरे की सॉवरेनिटी का एहतराम लाजम है। मुस्लिम लीग नून खालिद साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज रियासती दहशतगर्दी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो वाक़या हाल ही में पेश आया है उस पर अफसोस का इजहार करते हैं। सयाहों पर होने वाला हमला अफसोसनाक है और पाकिस्तान किसी ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता। दहशतगर्दी का हर वाक़या काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कीमत अदा की है। अफसोस ये है कि जब भी हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट शवाहिद और सबूत के बगैर फौरन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देती है, लेकिन इसके शवाहिद या सबूत मुहैया नहीं करती। नोट करने वाली बात यह है कि इस वाक़या पर हुकूमत पाकिस्तान ने अफसोस का इजहार किया है, लेकिन चंद रोज पहले जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया तो इंडियन साइड से एक लफ्ज भी नहीं बोला गया। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में बगैर कोई सबूत दिए, बगैर शवाहिद बताए पाकिस्तान के हवाले से जो पाबंदियां आयद की हैं वो निहायत अफसोसनाक, गैर दानिशमंदाना और भारतीय क़यादत की सिफारती हिकमत अमली की खामियों की निशानदेही करती है। इंडस वाटर ट्रीटी महज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहदा नहीं है, बल्कि इसकी आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक ने की है और इसकी इंटरनेशनल गारंटीज मौजूद हैं और उस सिंध तास मुआहदे में वाज़े तौर पर लिखा है कि कोई एक फरीक पाकिस्तान या हिंदुस्तान इसको एक तरफा तौर पे मनसूख नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि एक तवील अरसे थे भारतीय हुक्मरानों की ये कोशिश थी कि किसी तरह सिंध तास मुआहदे से
وہ نجات حاصل کر لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ طاس معاہدے کو چھیڑ کر انڈین گورنمنٹ نے خطے میں کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر ان کے پاس کچھ شواہد یا ثبوت تھے تو وہ اس کو پاکستان کے سامنے لاتے یا کسی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جاتے، لیکن اس طرح کی الزام تراشی کرنا، بہتان لگانا، یہ کسی گورنمنٹ کو زیب نہیں دیتا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے، میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہندوستان جو پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے آبادی کے اور وسائل کے لحاظ سے، ان کی قیادت کو اگر یہ شعور بھی نہیں ہے کہ جب تک وہ پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹروورسیز میں انگیج رکھیں گے، وہ نہ ریجنل پاور بن سکتے ہیں اور نہ عالمی طاقتوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ یہ تو انڈیا کے اپنے لارجر انٹرسٹ میں ہے کہ اس خطے میں امن ہو، پائیدار امن قائم کیا جائے، اور جتنے بھی متنازع ایشوز ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ، ان پر میننگ فل ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے، جس میں سب سے اہم مسئلہ کشمیر میں اس سسواب رائے ہے۔ جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، جو پچھلے 77-78 سال سے بھارتی مظالم کا وہ لوگ شکار ہیں، اور وہاں پہ بدقسمتی سے انڈین فورسز مسلسل ریاستی دہشت گردی میں مصروف ہیں، بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو ان کے حقوق دیں اور جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دیں۔ وہاں پہ انہوں نے جبر کا ایک ماحول دہائیوں سے مسلط کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے پر الزام تراشی کرنے کی بجائے اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ فراہم کرے۔ اسی طرح یہ فیصلہ کہ جو بھی پاکستانی انڈیا میں موجود ہیں وہ 7 دن میں انڈیا چھوڑیں، تو ان میں تو سینکڑوں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہوں گے، اور وہ انڈیا کو فورن ایکسچینج بھی دیتے ہیں۔ یہ بڑا ان ہیومن ڈیسیژن ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ایک پاکستانی سیاستدان کے طور پہ کہ انڈین لیڈرشپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور کشیدگی میں اضافہ کسی طور بھی ہندوستان یا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ عالمی امن کے لیے بھی اس طرح کی کنٹروورسیز اور اس طرح کے اقدامات خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی پالیسی تو بھارت میں مداخلت کی اور دہشت گردی کی بالکل نہیں ہے، لیکن پاکستان کو انڈین سائیڈ سے مسلسل مداخلت اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، مگر پاکستان نے ہمیشہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور کمانڈر کلبھوشن کی بلوچستان سے گرفتاری ان کا اعتراف جرم اس بات کا زندہ جاوید ثبوت ہے کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی چل رہی ہے اور جو وہاں واقعات ہوتے ہیں اس میں انڈین آفیشلز ملوث ہیں، جس کا کلبھوشن خود اعتراف کر چکے ہیں۔ نہ جانے کتنے کلبھوشن پاکستان کی سرزمین پر لانچ کیے گئے ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ یہ رویہ جو ملک بھی اختیار کرے گا وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرے گا اور خطے کے امن کے ساتھ بھی کھیلے گا۔ ایسے واقعات سے اجتناب کیا جانا چاہیے اور ایک دوسرے کی ساورینٹی کا احترام لازم ہے۔ سیاحوں پر ہونے والا حملہ افسوسناک ہے، اور پاکستان کسی ایسی کارروائی کی حمایت نہیں کرتا۔ دہشت گردی کا ہر واقعہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت قیمت ادا کی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جب بھی ہندوستان میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، انڈین گورنمنٹ شواہد اور ثبوت کے بغیر فوراً اس کا الزام پاکستان پہ دھر دیتی ہے، لیکن اس کے شواہد یا ثبوت مہیا نہیں کرتی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس واقعہ پر حکومت پاکستان نے افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن چند روز پہلے جب جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا گیا تو انڈین سائیڈ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ بھارتی حکومت نے پہلگام حملے کے رد عمل میں بغیر کوئی ثبوت دیے، بغیر شواہد بتائے، پاکستان کے حوالے سے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ نہایت افسوسناک، غیر دانشمندانہ
और भारतीय क़यादत की सिफारती हिकमत अमली की खामियों की निशानदेही करती है। इंडस वाटर ट्रीटी महज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वायदा नहीं है, बल्कि इसकी आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक ने की है और इसकी इंटरनेशनल गारंटीज मौजूद हैं। और उस सिंध ताश मुआहदे में वाज़े तौर पे लिखा है कि कोई एक फरीक पाकिस्तान या हिंदुस्तान इसको एक तरफा तौर पे मनसूख नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि एक तवील अरसे थे भारतीय हुक्मरानों की ये कोशिश थी कि किसी तरह सिंध ताश मुआहदे से वो निजात हासिल कर लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिंध ताश मुआहदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर उनके पास कुछ शवाहिद या सबूत थे तो वो उसको पाकिस्तान के सामने लाते या किसी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाते, लेकिन इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करना, बहतान लगाना, ये किसी गवर्नमेंट को ज़ेब नहीं देता। एक और अहम बात यह है, मैं हैरान हूं इस बात पे कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है आबादी के और वसाइल के लिहाज से, उनकी क़यादत को अगर ये शऊर भी नहीं है कि जब तक वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को कंट्रोवर्सीज में एंगेज रखेंगे, वो ना रीजनल पावर बन सकते हैं और ना आलमी ताकतों में शुमार हो सकते हैं। ये तो इंडिया के अपने लार्जर इंटरेस्ट में है कि इस खित्ते में अमन हो, पायदार अमन कायम किया जाए और जितने भी मुतनाज़ा इशूज हैं पाकिस्तान और भारत के बीच, उन पर मीनिंगफुल डायलॉग के जरिए मसाइल को हल किया जाए, जिसमें सबसे अहम मसला कश्मीर में इस सवाब राय है। जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, वो मकबूजा कश्मीर का इलाका है जो पिछले 77-78 साल से भारतीय मुजालिम का वो लोग शिकार हैं और वहाँ पे बदकिस्मती से इंडियन फोर्सेस मुसलसल रियासती दहशतगर्दी में मसरूफ़ हैं, बजाय इसके कि ये लोगों को उनके हकूक दें और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फैसला खुद करने दें। वहाँ पे इन्होंने जबर का एक माहौल दहाइयों से मुसल्लत किया हुआ है। बहरहाल ये भारत की जिम्मेदारी है कि दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय अगर कोई सबूत है तो वो फराहम करे। इसी तरह ये फैसला कि जो भी पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद हैं वो 7 दिन में इंडिया छोड़ें, तो उनमें तो सैकड़ों हज़ारों ऐसे लोग होंगे जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए होंगे और वो इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज भी देते हैं। ये बड़ा इनह्यूमन डिसीजन है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ एक पाकिस्तानी सियासतदान के तौर पे कि इंडियन लीडरशिप को होश के नाखून लेने चाहिए और कशीदगी में इजाफा किसी तौर भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, बल्कि आलमी अमन के लिए भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज और इस तरह के इकदाम खतरा बन सकते हैं। इस मौके पर यह कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की पॉलिसी तो भारत में मदाखलत की और दहशतगर्दी की बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इंडियन साइड से मुसलसल मदाखलत और दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। मगर पाकिस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है और कमांडर कुलभूषण की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी उनका एतराफ़ जुर्म इस बात का जिंदा जावेद सबूत है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी चल रही है और जो वहाँ वाक़यात होते हैं उसमें इंडियन ऑफिशियल्स मुलव्वस हैं, जिसका कुलभूषण खुद एतराफ़ कर चुके हैं। न जाने कितने कुलभूषण पाकिस्तान की सरजमीन पर लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये रवैया जो मुल्क भी इख्तियार करेगा वो अपने साथ भी ज्यादती करेगा और खित्ते के अमन के साथ भी खेलेगा। ऐसे वाक़यात से इज्तनाब किया जाना चाहिए और एक दूसरे की सॉवरेनिटी का एहतराम लाजम है। सयाहों पर होने वाला हमला अफसोसनाक है और पाकिस्तान किसी ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता। दहशतगर्दी का हर वाक़या काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कीमत अदा की है। अफसोस ये है कि जब भी हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट शवाहिद और सबूत के बगैर फौरन
इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देती है, लेकिन इसके शवाहिद या सबूत मुहैया नहीं करती। नोट करने वाली बात यह है कि इस वाक़या पर हुकूमत पाकिस्तान ने अफसोस का इजहार किया है, लेकिन चंद रोज़ पहले जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया तो इंडियन साइड से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम हमले के रद्द अमल में बगैर कोई सबूत दिए, बगैर शवाहिद बताए, पाकिस्तान के हवाले से जो पाबंदियां आयद की हैं वो निहायत अफसोसनाक, गैर दानिशमंदाना और भारतीय क़यादत की सिफारती हिकमत अमली की खामियों की निशानदही करती है। इंडस वाटर ट्रीटी महज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुआहदा नहीं है,